हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्क्वायर वर्गमूल निकालने के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में ये इससे सवाल पूछ रहा है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को स्क्वायर कैसे आसानी से निकाला जाए, इसका विधि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे हम सीख रहे हैं, पहला जैसे हम मान लीजिए जीरो वाला देखते हैं। जैसे मान लीजिए 10 का निकालना, तो अगर जीरो वाला संख्या का कोई वर्ग निकालना हो तो उसमें जितना जीरो रहता है उससे दुगना जीरो लिख देंगे तो उसका हमारा वर्ग निकल जाएगा। जैसे 10 का निकालना है तो ये 2 को जीरो दे दें, यहाँ 1 जीरो है 2 जीरो दे दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको 1000 का निकालना है, तो 1000 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जीरो है तो इसका दुगना जीरो हम दे देंगे, यानी 6 जीरो दे देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर हो। यानी जितना भी कोई भी ऐसा अंक जिसमें जीरो जीरो दिया हो उसका वर्ग निकालना हो तो उसमें जितना जीरो दिया रहेगा उससे दुगना जीरो एक पर हम लोग लिख देंगे, उसका वर्ग निकल जाएगा। जैसे एक और हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसका निकालना है, यानी 10,000। तो 10,000 का निकालना तो इस पर क्या है, एक पर 4 जीरो है तो हम लोग यहाँ पर 8 वो जीरो दे देंगे। 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, इस तरह से हम जीरो वाले संख्या का वर्ग निकालते हैं। अब हम दूसरा चीज सीख रहे हैं। मान लीजिए जैसे 11 का वर्गमूल निकालना, 11 का वर्ग निकालना, तो 11 का वर्ग निकालने के लिए तो इसमें एक ट्रिक है। जैसे 2 है, माने एक एक 2 है, तो इधर से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में निकले लिखेंगे और फिर 2 तक पहुंचेंगे तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे 11 का है, यानी 2 है, एक एक 2 है तो 1 2 है, फिर 1 आ जाएंगे। ये हमारा इसका स्क्वायर निकल गया। अब जैसे 111 का स्क्वायर है तो इसमें हमारा क्या है, एक एक 3 है तो हम 3 तक जाएंगे, 1 2 3, असेंडिंग ऑर्डर गए और फिर यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है, यानी कि 2 1 हो गया। यही हमको निकालना है 1 1 1 1, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसमें क्या है, मेरा 1 1 कितना है, 1 1 4 टाइम्स दिया है तो हमको 1 2 3 4 तक जाना है, फिर वहां से डिसेंडिंग हो जाना है। 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ये हमारा जो है वर्ग निकल गया। अब इसी में मान लीजिए थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। जैसे हमको दे दिया कि 22 का वर्ग निकाले, तो 22 का वर्ग निकाले तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। आप देखिए 2 को अब यदि हम लोग अलग कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 11 का स्क्वायर। ठीक, फिर इसको हम लोग कैसे करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पर 11 का स्क्वायर निकालने जैसे सीखे हैं उस तरह हम लोग निकाल देंगे। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 2 1 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और 8 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए
3 3 3 इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो 3 इंटू 1 1 1 का स्क्वायर है, तो ये अगर इंटू में रहेगा तो ये जो पावर होता है वो सब पर लग जाएगा, उतना ही पावर लग जाएगा। इंटू में जो जो भी संख्या रहेगा उसके ऊपर उतना पावर लग जाता है। तो ये टू टू जो है ये सबके पावर उतना ही लग जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 1 1 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाए 9 इंटू ये कितना है 111। 111 का हम लोग निकालना सीख चुके हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। तो उसी मेथड से जैसे हम लोग यहाँ निकाले हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 9 दूना 18, 27 एक 28 के 8 हासिल 2, 9 दूना 18 2 20 और 9 2 11। ये हमारा आंसर हो गया।